हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या हालचाल आप सभी के। मेरा नाम सार्थक शर्मा। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रेविटी, जिसे ग्रेविटेशन आपका चैप्टर भी है 9th क्लास में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का एक मज़ेदार लेक्चर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशन होती क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। अगर हिंदी में देखें तो जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि ग्रेविटी है क्या। यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन भी दी गई है, दैट्स द ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी हम देखते हैं या हम सोचते हैं कि ओनली अर्थ, जहाँ पर अर्थ हमें अपने टूवर्ड्स खींचती है। जैसे कि आपने कभी जंप किया हो तो आप दोबारा धरती माता पे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या धरती गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है? नहीं। देखो, मास पे जो मास होता है ना, मास MASS, उस पे ग्रेविटी लाइज करती है। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है तुम्हारी G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जो आपका G है ग्रेविटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी भी बढ़ेगी। अब आप देख रहे हैं कि अर्थ का मास बहुत बड़ा होता है। अगर M है वो बहुत, मास अर्थ का बहुत बड़ा है, क्योंकि इस पे तो हम भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो मास अर्थ का बड़ा हो गया हमसे। अगर एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक पर्टिकुलर आदमी खड़ा है, लड़का खड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसका मास अर्थ से कम होगा। इसी वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो G की वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है, जिस कारण से हम अर्थ के टूवर्ड्स खींचे चले जाते हैं। अब एक बात और समझिएगा ध्यान से बहुत। क्या एक इंसान अगर यहां पर खड़ा है और दूसरा इंसान अगर यहां पर खड़ा है, तो क्या इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स है? हियर इज द फोर्स लाइज ग्रेविटेशन। अब बड़े प्यार से सुनना कि जब आप दो, मान लीजिए लड़के हैं, वो साइड बाय साइड खड़े हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि आप एक दूसरे के टूवर्ड्स खींचते नहीं हैं। क्यों नहीं खींचते? अब ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अर्थ यहाँ से आपको नीचे से फोर्स लगा रही है। कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स। और इसको भी लगा रही है, तो वो अपनी तरफ यहाँ पर, जहाँ पर आप धरती पे खड़े हो, वहाँ पर आपको रोक के रखती है, जिससे कि आप साइड बाय साइड एक दूसरे को नहीं खींच पाते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना अब। हाँ, तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस। तो एनी टू मासेस यानी कि केवल अर्थ नहीं, कोई भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट, अच्छा, अदर ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दिस फोर्स कीप प्लैनेटरी ऑर्बिट, होल्ड्स द अर्थ एंड कॉजेस टाइड्स। अब ये टाइड्स क्या होता है? अच्छा, उससे पहले एक बार थोड़े एग्जांपल और। द फोर्सेस कीप प्लैनेट इन ऑर्बिट। अब अगर सन है, ये मान लेते हैं सन है आपका, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बहुत सारे प्लैनेट, रिवॉल्व करते हैं बहुत सारे प्लैनेट। लाइक यहाँ पर आपकी अर्थ हो गई, अर्थ नहीं, यहाँ पर आपका वीनस हो गया, और यहाँ पर आपका मरकरी हो गया। तो मरकरी और वीनस अर्थ के टूवर्ड्स खींचते हैं, बट अपनी एक्सिस पे घूम घूम कर, इसीलिए वो इसमें समाते नहीं तो फिर खींच लेगा ना वो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड होल्ड्स अस टू अर्थ। वही कि थर्ड नंबर पे सन के अराउंड कौन है? अर्थ है, तो वो भी उसे सन क्या खींचता है, और अर्थ हमें भी तो खींचती है अपनी तरफ। जैसे कि मैंने सबसे शुरू में जो एग्जांपल बताया था कि जब हम जंप करते हैं तो दोबारा धरती माता पर ही आ जाते हैं। आओ अब आगे बढ़ते हैं। द थर्ड एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कॉजेस टाइड्स। टाइड्स क्या होते हैं? अर्थ पे बहुत सारा पानी है, जल है, ठीक है। तो ये जो जल है, जब नाइट होती है, जब आपका मून होता है, मून, ठीक है, तो मून जो है वो देखो, मैंने अब जो टाइड को आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना। जो मून है, यहाँ पर हमें बताया गया है एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हियर इज वन ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट
m1, here is a second object, let's say m2, तो मास ऑफ सेकेंड, मास ऑफ फर्स्ट, ठीक है, m1 m2। अब ध्यान से सुनना, मास ऑफ वन मास ऑफ टू के को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, मास ऑफ टू मास ऑफ वन को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, मतलब ये एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा अर्थ पर, और मून के टूवर्ड्स अर्थ भी एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान आई, मून अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा और वहीं अर्थ भी मून पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनने, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, कलर भी चेंज कर ले रही है, ये लो, कि वह मून और यहाँ पर अर्थ है, अर्थ पे पानी होता है, अब यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स मून ने लगाई, मतलब मून ने ऐसे खींचा अर्थ को अपनी तरफ, पर अर्थ तो मास ऑफ सेकंड है, मतलब अर्थ तो जाहिर सी बात है बड़ा है, पर मास ऑफ वन यानी कि मून का मास कम है, तो वहीं पर पानी जो है अर्थ पे लाई करता है, उसका मास जो है वो कम है, मास ऑफ वाटर इज लेस, कम है, तो इस वजह से जब मून ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है तो पानी की लहरें ऊपर उठने लगती है, पानी की लहरें ऊपर उठने लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब मून फोर्स लगाता है ग्रेविटी की तो पानी की लहरें ऊपर उठने लगती है, इसी को जब रात के समय ये पानी की लहरें ऊपर उठती है, इन्हीं को टाइड्स कहते हैं, ध्यान ही रखना, इन्हीं को टाइड्स कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर इज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्या हमारा सेकंड टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, है क्या ये? आओ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एवरी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज ग्रेविटी। जी से डिनोट कर रहा हूँ यार, ठीक है, समझ लेना, जी माने ग्रेविटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, क्या बताया, मासेस m से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पर जब आपको पता है कि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब g नहीं, जो ग्रेविटेशनल की फोर्स है यानी कि f, मतलब समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, दैट इज कि ग्रेविटी तो एक फोर्स है ना भाई, ग्रेविटी तो एक फोर्स है। और मेरे एक बात ध्यान आ गई जो मैं आपको बहुत बताना चाह रहा था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना वो बहुत सबसे कमज़ोर फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स 4 फंडामेंटल फोर्स में से सबसे कमज़ोर फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो दो बॉडीज़ खड़ी है, मैं और मेरे फादर अगर साइड बाय साइड खड़े हैं तो हम एक दूसरे को भी टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो बहुत कमज़ोर फोर्स है ना। अब वो भी बताऊंगा क्यों कमज़ोर फोर्स है, ग्रेविटेशनल की वैल्यू बताऊंगा, जिस वैल्यू को देखकर आप बताओगे कि वो बहुत कम है, ठीक है। आओ देखते हैं एक बार और, यस। तो यहाँ पर आपको पता चल गया टू बॉडी को अट्रैक्ट करता है, बहुत बढ़िया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस होता है, मास। अब देखो अगर दो लड़के खड़े हैं या दो कोई भी ऑब्जेक्ट खड़े हैं लेट्स से, तो वो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो एक का होगा m1, एक का होगा m2, तो m1 m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हियर यू सी दैट कि f, यहां पर फोर्स देख पा रहे हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बेटा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड m1 m2 आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल टू। अब इसके अपोन में जो होगा वो 1 होगा, इसके अपोन में क्या होगा, इसके अपोन में, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, तो फोर्स इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 और इसके अपोन में 1, ठीक है, इसके अपोन में 1 होगा। अब इस 1 की जगह क्या आएगा वो भी ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यो बहुत बढ़िया चीज है, देखना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब मान लीजिए मैं नहीं, अर्थ ले लेते, अर्थ और चांद के बीच का डिस्टेंस कुछ आई थिंक मुझे अब याद नहीं है, ठीक है, तो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस,
ध्यान से समझना, अर्थ है ये मून है, ठीक है। अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं आर है डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस डी हो, ठीक है, डिस्टेंस डी हो या डिस्टेंस आर हो या डिस्टेंस आर हो, तो बड़े ही एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो आप, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जो अपोन में 1 बताया था उसकी जगह आर स्क्वायर हो जाएगा बस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि ऊपर 1 एंड 1/r²। अब ध्यान से सुनना, अब फॉर्मूला बनेगा कैसे। फोर्स जो है, एक बार तो हमें पता चल गया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और फोर्स ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, यानी कि 1/r²। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो फोर्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा m1 m2 बाई 1 की गुना जब हो जाएगी m1 m2 में 1/r² की गुना होगी तो r² अपॉन में आ जाएगा। तो यही बन जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी लगता है, उसकी वैल्यू भी आपको बता देंगे। ये अभी फाइनल फॉर्मूला आपका रेडी नहीं हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा बहुत। आओ आगे बढ़ते हैं।